नमस्कार दोस्तों, क्या भारत ने अमेरिका से F-15 जेट्स की जगह पर रशिया से Su-30 MKI जेट्स खरीदकर बड़ी गलती की थी? क्या वाकई सुखोई 30 MKI उस समय के F-15 स्ट्राइक ईगल को हराने की काबिलियत रखता था? ये सारी डिटेल्स जानेंगे इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं स्वागत करता हूं आपका अमित अपडेट्स चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। खूमेन जी का सवाल है कि भारत रशियन Su-30 MKI की जगह पर अमेरिका से F-15 स्ट्राइक ईगल क्यों नहीं खरीद रहा है? देखिए, भारत अभी और ज्यादा नए हैवीवेट कैटेगरी के सुखोई 30 MKI जेट्स को नहीं खरीद रहा है। टोटल 272 सुखोई 30 MKI जेट्स की डील हुई थी और ये सभी डिलीवर हो चुके हैं। सुखोई 30 MKI एक हैवीवेट कैटेगरी का एयर सुपीरियरिटी फाइटर जेट है। अमेरिका के पास Su-30 जेट की टक्कर का F-15 स्ट्राइक ईगल जेट मौजूद है। F-15 फाइटर जेट के नाम एक बेहद शानदार रिकॉर्ड भी है। इसने आज तक दुश्मन के 104 फाइटर जेट्स को गिराया है और खास बात यह है कि यह खुद कभी भी दुश्मन की मिसाइल्स का टारगेट नहीं बना है। जब भारत ने सुखोई 30 MKI खरीदा था, उस समय के F-15 स्ट्राइक ईगल से इसका कंपैरिजन करने से पहले यह जान लेते हैं कि भारत ने रशिया से सुखोई 30 MKI खरीदने की जगह पर अमेरिका से F-15 फाइटर जेट्स क्यों नहीं खरीदे। देखिए, भारत ने एक समय अमेरिका से फाइटर जेट्स खरीदने की प्रोसेस शुरू की थी, लेकिन अमेरिका ने भारत को अच्छे फाइटर जेट्स बेचने से मना कर दिया। इसकी वजह यह थी कि उस समय भारत का झुकाव पूरी तरह से सोवियत यूनियन की तरफ था। अमेरिका इसी बात से चिढ़ता था और इसी कारण भारत को परेशान रखने के लिए अमेरिका न सिर्फ पाकिस्तान को ज्यादा तवज्जो देता था, बल्कि पाकिस्तान को अच्छे टैंक्स, होवित्जर और फाइटर जेट भी बेच रहा था। तो जवाब में भारत ने फिर रशिया से सुखोई 30 MKI की डील कर ली। भारत का यह फैसला सही था या नहीं, इसके लिए एक बार सुखोई 30 MKI और F-15 स्ट्राइक ईगल के स्पेसिफिकेशंस को चेक कर लेते हैं। सुखोई 30 MKI का आकार F-15 के मुकाबले ज्यादा बड़ा है। इसकी लंबाई 21.9 मीटर्स है, विंग स्पैन 14.7 मीटर्स है, हाइट 6.36 मीटर्स और विंग एरिया 62 मीटर स्क्वायर है। जबकि F-15E फाइटर जेट के ये पैरामीटर्स थोड़ा सा कम है। सुखोई 30 MKI का मैक्सिमम टेक ऑफ वेट भी F-15 स्ट्राइक ईगल से लगभग 1000 किलोग्राम ज्यादा है। जब भारत ने लगभग 25 वर्ष पहले सुखोई 30 MKI खरीदे थे, तो उस समय के इंजन्स की बात करें तो जहां F-15 जेट्स के दोनों इंजन्स की टोटल थ्रस्ट लगभग 212 किलो न्यूटन थी, तो वहीं सुखोई 30 MKI में ज्यादा पावरफुल AL-31 इंजन लगाए गए थे, जिनकी टोटल थ्रस्ट 246 किलो न्यूटन थी। ज्यादा पावरफुल इंजन होने के कारण सुखोई 30 MKI का रेट ऑफ क्लाइंब 300 मीटर पर सेकंड है, जो F-15 स्ट्राइक ईगल के रेट ऑफ क्लाइंब से कहीं ज्यादा है। हालांकि बाद में F-15 स्ट्राइक ईगल में ज्यादा पावरफुल 129.7 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले इंजन्स भी लगाए गए, जिससे इसकी टोटल थ्रस्ट लगभग 260 किलो न्यूटन तक हो गई। वहीं रशिया ने भी Su-30 के अपग्रेडेड वेरिएंट में 142 किलो न्यूटन थ्रस्ट वाले AL-41 इंजन्स भी लगाए हैं, जिनसे अपग्रेडेड Su-30 की मैक्सिमम थ्रस्ट 284 किलो न्यूटन तक हो गई है। हालांकि भारत ने ये अपग्रेड्स नहीं करवाए हैं। बिना किसी एक्सटर्नल फ्यूल टैंक के ही सुखोई 30 MKI 3000 किलोमीटर तक की रेंज रखता है, जबकि F-15E सिर्फ इंटरनल फ्यूल के साथ 2500 किलोमीटर तक ही जा सकता है। पेलोड कैपेसिटी की बात करें तो F-15 स्ट्राइक ईगल फ्यूल टैंक और मिसाइल्स को मिलाकर 10,400 किलोग्राम के वेट को कैरी कर सकता है, तो वहीं सुखोई 30 MKI लगभग 8,500 किलोग्राम के टोटल वेट की मिसाइल्स को कैरी कर सकता है। F-15 स्ट्राइक ईगल को MiG-25 को काउंटर करने के लिए बनाया गया था, इसीलिए इसके डिजाइन को ज्यादा स्पीड के लिए ऑप्टिमाइज किया गया है। F-15E मैक 2.5 की स्पीड भी हासिल कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ सुखोई 30 MKI को सुपर मैन्यूवरेबल बनाने की फिलॉसफी के तहत डिजाइन किया गया है, इसी कारण इसकी स्पीड को मैक 2 तक ही सीमित रखा गया है। बात करें रडार की, तो अगर हम F-15 स्ट्राइक ईगल लेते तो हमें उस समय AN/APG 70 एक्स बैंड पल्स डॉपलर रडार मिलता, जिसकी रेंज 185 किलोमीटर तक ही थी।
जबकि सुखोई 30 MKI में हमें ज्यादा पावरफुल पैंथर रडार मिला है, जो एक डिजिटल मल्टी मोड ड्यूल फ्रीक्वेंसी बैंड रडार है। इसकी रेंज 300 किलोमीटर तक है। प्राइस यानी कीमत की बात करें तो जहां इंडिया स्पेसिफिक एनहेंसमेंट के बाद भी सुखोई 30 MKI हमें $40 मिलियन पर यूनिट की कीमत पर मिला, तो वहीं F-15 स्ट्राइक ईगल हमें इन्हीं एनहेंसमेंट्स के साथ 60 से 70 मिलियन पर यूनिट के हिसाब से मिलता। इसके बाद भी हम इसमें अपनी पसंद की सस्ती और स्वदेशी मिसाइल्स जैसे अस्त्रा BVR मिसाइल और ब्रह्मोस मिसाइल आदि नहीं लगा पाते। अमेरिका ऐसे मॉडिफिकेशंस नहीं करने देता, यानी हम पूरी तरह से अमेरिकी मिसाइल्स पर ही डिपेंडेंट रह जाते। साथ ही हमें दूसरी अमेरिकी शर्तें भी माननी पड़ती, जैसे किस देश के खिलाफ हम F-15 को इस्तेमाल कर सकते हैं और किसके खिलाफ नहीं। सुखोई 30 MKI के साथ हमें काफी हद तक ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी हासिल हुई और हमने बड़ी संख्या में सुखोई 30 MKI को भारत में ही तैयार किया। इससे हमारे देश में एरोस्पेस इकोसिस्टम भी डेवलप हो सका। हमें फाइटर जेट्स को डिजाइन करना आया, उनके पार्ट्स को तैयार करना आया, उनकी असेंबली की बारीकियां सीखने को मिली। इसी एरोस्पेस इकोसिस्टम के दम पर अब हम तेजस फाइटर जेट और इसके वेरिएंट्स जैसे तेजस MK2 और 2 इंजन वाले टेड-BF जैसे जेट्स पर काम कर रहे हैं। अमेरिका से F-15 फाइटर जेट खरीदने पर ऐसी कोई सहूलियत हमें नहीं मिल पाती। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो अमेरिका से F-15 स्ट्राइक ईगल ना खरीदकर उससे कहीं ज्यादा सस्ते और ज्यादा कैपेबल सुखोई 30 MKI फाइटर जेट्स को खरीदने का फैसला पूरी तरह से सही था। दोस्तों, आपने सुना ही होगा कि F-15 फाइटर जेट्स ने दूसरे देशों के काफी सारे फाइटर जेट्स को गिराया है, लेकिन यह कंप्लीट पिक्चर नहीं है। इनमें से ज्यादातर टारगेट्स को अमेरिका ने नहीं बल्कि इजराइल की एयरफोर्स ने डिस्ट्रॉय किया है, और ये टारगेट बेहद पुरानी टेक्नोलॉजी वाले ओल्ड एंड आउटडेटेड फाइटर जेट्स थे। इसके अलावा F-15 की सुपीरियोरिटी का बड़ा कारण है इनको इस्तेमाल करने की अमेरिकी स्ट्रेटेजी। अमेरिकी स्ट्रेटेजी के तहत 2 काम किए जाते हैं। पहला है बड़ी संख्या में अवाक्स जेट्स का इस्तेमाल करके दुश्मन के फाइटर जेट्स की लोकेशन सहित सारी डिटेल्स को बहुत पहले ही F-15 के पायलट्स को पहुंचा देना, जिससे उनके ऊपर कोई सरप्राइज अटैक नहीं हो पाता है। अटैक करने की अमेरिकी स्ट्रेटेजी का दूसरा पहलू यह है कि वे कभी भी अपने फ्रेंड्स के बिना अटैक नहीं करते हैं, यानी लड़ाई के मैदान में दुश्मन के हर एक फाइटर जेट को टक्कर देने के लिए अमेरिका की तरफ से 5 या 6 फाइटर जेट्स मौजूद रहते हैं। तो ग्रुप फॉर्मेशन करके अटैक करने की स्ट्रेटेजी के कारण लगभग हर बार अमेरिकी F-15 को ही विक्ट्री मिली है। दोस्तों, भारत के पास जो सुखोई 30 MKI मौजूद हैं, उनकी काबिलियत का अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि कोप इंडिया और रेड फ्लैग जैसी एरियल एक्सरसाइज में सुखोई 30 MKI जेट्स ने कॉम्प्रिहेंसिवली अमेरिकी F-15 जेट्स को हराया है। कोप इंडिया एरियल एक्सरसाइज में सुखोई 30 MKI जेट्स ने अमेरिकी F-15 के खिलाफ 9:1 का सक्सेस रेशियो हासिल किया था, यानी 10 बार के एंगेजमेंट में 9 टाइम्स सुखोई 30 MKI ही F-15 को सिमुलेटेड अटैक में डिस्ट्रॉय करने में कामयाब रहे थे। उस समय के अमेरिकी F-15s इंडियन सुखोई 30 MKI की सुपर मैन्यूवरेबिलिटी, लॉन्ग रेंज रडार, 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग और बेहतरीन काउंटर मेजर सिस्टम्स का मुकाबला नहीं कर पाए थे। एक और एग्जांपल देखिए, बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद काफी सारे पाकिस्तानी F-16 फाइटर जेट्स ने 4 से 5 AIM-120 BVR मिसाइल्स एक अकेले सुखोई 30 MKI पर लॉन्च की थी, लेकिन तब भी वो इसे अपना टारगेट नहीं बना पाए। जापान की बात करें तो वहां की एयरफोर्स भी बार बार इंडियन सुखोई 30 MKI के साथ एरियल एक्सरसाइज कंडक्ट करवा रही है, ताकि इसी तरह के फाइटर जेट्स की चाइनीज कॉपी वाले फाइटर जेट्स को काउंटर करने के लिए इफेक्टिव स्ट्रेटेजी बना सके। दोस्तों, यहां हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि पहले सुखोई 30 MKI भले ही बहुत पावरफुल और सक्सेसफुल हैवीवेट कैटेगरी का फाइटर जेट रहा हो, जो लगभग हर पैरामीटर पर F-15 स्ट्राइक ईगल को हरा सकता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इंडियन सुखोई 30 MKI 20 वर्ष पहले की टेक्नोलॉजी में ही अटका हुआ है, जबकि अमेरिकी F-15 कई बार के अपग्रेड्स पा चुका है और लेटेस्ट F-15EX ज्यादा पावरफुल और एडवांस्ड ASA रडार के साथ आता है। इसका रडार क्रॉस सेक्शन भी कम किया जा चुका है और इसके इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सिस्टम्स अब नेक्स्ट लेवल के हो चुके हैं।
इसमें सुखोई 30 MKI से कहीं ज्यादा मिसाइल्स कैरी करने की कैपेबिलिटी भी है। F-15EX को फ्लैंकर फैमिली का रशियन Su-35 जेट तो पूरी टक्कर दे सकता है और शायद हरा भी सकता है, लेकिन भारत का सुखोई 30 MKI अब लेटेस्ट F-15 वेरिएंट यानी F-15EX के मुकाबले पीछे हो चुका है। दोस्तों, आपकी राय में क्या अब जब भारत को F-15EX ऑफर किया जा रहा है तो इसे इंडियन एयरफोर्स द्वारा खरीद लिया जाना चाहिए या हमें रशिया से Su-35 जेट्स खरीदने चाहिए, या इन दोनों ही ऑफर से बेहतर यह रहेगा कि हम स्वदेशी तौर पर ही अपने सुखोई 30 MKI जेट्स को सुपर सुखोई में अपग्रेड करके इन्हें F-15EX और Su-35 की टक्कर का बना लें? आपकी राय में सबसे अच्छा ऑप्शन कौन सा रहेगा? अपनी राय को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।